अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आपसे कई वीडियोस में बात हुई कि टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होता है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो इंसान को, खासकर मर्द को, मर्द बनाता है। अगर हम बात करते हैं ना, जैसे मूंछें मर्दों की शान है, इसी तरह अगर मर्दानगी की शान को जानना चाहते हैं तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है वो देखा जाता है। जिस इंसान के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा होता है उसके जिस्म पे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें एरेक्शन बहुत ज़्यादा आती है, उनके अंदर चुस्ती, उनके अंदर सेक्स बहुत ज़्यादा होता है। जिनका अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, अपर लेवल तक होता है, वो हर लिहाज से अपर लेवल पे होते हैं। अपने बेडरूम में कभी भी वो शर्मिंदा नहीं होते। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 7 सप्लीमेंट, क्योंकि डेली बेसिस मेरे पास ऐसे बच्चे, खासकर जो टीन एज में मेरे पास रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है उनको। तो इसलिए आज ये वीडियो बनाना मुझे मुनासिब लगा कि 7 ऐसे सप्लीमेंट जो वाइडली पाकिस्तान, इंडिया, यूएई हर जगह अवेलेबल हैं इंडिविजुअली, अगर आप उनको प्रॉपरली इस्तेमाल करें तो आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली उसको बूस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो आज ऐसे 7 सप्लीमेंट जो आप डेली बेसिस पे अगर यूज करें, सारों को नहीं, उनमें से आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपने कौन सा यूज करना है। उनमें एक कम्बिनेशन बनाया जा सकता है। अगर वो यूज करें तो आप बहुत जल्द अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल को अपने अप टू मार्क लेकर आ सकते हैं। मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद आज आपसे डिस्कस करूंगा 7 वो सप्लीमेंट जिससे आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत जल्द ही और नेचुरली इन्हांस कर सकते हैं और अप टू मार्क ला सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अश्वगंधा। बेसिकली एक रूल है, हमारी पूरी जिंदगी एक फार्मूला, एक रूल है, उसकी बेस पे चलें तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। यानी कैसे? अगर आपके जिस्म के अंदर स्ट्रेस ज़्यादा होती है जब भी, तो हमारा एक हार्मोन है जो गुर्दों के ऊपर से पैदा होता है, जिसको कार्टिसोल कहते हैं। कार्टिसोल अगर आपके जिस्म में ज़्यादा है तो समझ लें कि आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। और ये कार्टिसोल ये डायरेक्टली अटैच होता है आपकी स्ट्रेस से। जब भी हमें, और साथ साथ दो चीज़ें आपके साथ होती हैं, एक तो कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज होता है और आपका इंसुलिन लेवल भी इंक्रीज होता है, और ये दोनों चीज़ें हमारी दुश्मन है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल की। तो अश्वगंधा एक ऐसा हब है जो आपको स्ट्रेस में भी मैनेज करता है और आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में भी हमारा बहुत अहम किरदार अदा करता है। जो रिकमेंडेड डोज है वो 500 mg वंस अ डे है। ये एक अच्छा सप्लीमेंट है एज ए स्ट्रेस को रिड्यूस करने के साथ साथ आपका यानी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड इंग्रेडिएंट, विटामिन डी की। पुराने दौरों में इंसान सनलाइट में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, वो मेहनत मजदूरी करता था, बाहर निकलता था। लेकिन आजकल के जदीद दौर में हमने ऑफिस ड्यूटी करनी होती है, सुबह जाते हैं रात में वापस आते हैं, सनलाइट को देखते ही नहीं, जिसकी वजह से नॉर्मली और नेचुरली आपके अंदर विटामिन डी कम हो जाता है। और ये स्टडीज ये प्रूफ हो चुका है कि जो लोग 12 to 9 ऑफिस जॉब करते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, क्योंकि उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। एक स्टडीज में बताया गया कि तकरीबन 96% को 10 से 15 दिन के लिए विटामिन डी और सन एक्सपोजर कराया गया। जब उसके बाद उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल और स्पर्म क्वालिटी दोनों चेक की गई तो दोनों की 17% तक इन्हांस हो चुकी थी। तो अगर आप विटामिन डी 50,000 वंस अ वीक लें तो आप इंशाल्लाह कभी भी टेस्टोस्टेरोन डिफिशिएंसी का शिकार नहीं होंगे और आपके स्पर्म की मोटेलिटी और उनकी स्ट्रेंथ भी मजबूत रहेगी। फिर बात कर लेते हैं जिंक की। जिंक एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि आपके स्पर्म की ताकत को भी बढ़ाता है, साथ साथ आपके टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करता है। आपके अंदर इम्यूनिटी इन्हांसर है, स्ट्रॉन्ग पोटेंट एंटी यानी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, इसके साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर है, आपके अंदर जो वाउंड हीलिंग है उसको इन्हांस करता है। तो ये सारे फंक्शन और सिर्फ जिंक करता है। तो जिंक की डेली डोज 50 mg है, इसको वंस अ डे जरूर लेना चाहिए ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट हो और आपके स्पर्म की ताकत भी मजबूत रहे। नंबर 4 हम बात कर लेते हैं माका। माका रूट एक कमाल का कॉम्बिनेशन है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो 3 ग्राम से 5 ग्राम तक है। जो भी पाकिस्तान में अवेलेबल है 500 mg का कैप्सूल फॉर्म में, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, वो वंस अ डे रिकमेंडेड है एज ए टेस्टोस्टेरोन बूस्टर।
फिफ्थ में हम बात कर लेते हैं ट्राइबोलस ट्राइटेरस या ट्राइबोलस हर्बर एक्सट्रैक्ट। ये चाइनीज मेडिसिन है। बेसिकली चाइनीज लोग इसको रेक्टल डिस्फंक्शनिंग में और यूटीआई को डील करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये पोटेंट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है और ये आपका बहुत ही कम वक्त में आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। पाकिस्तान में ये सदियों से इन द नेम ऑफ गोनाडिल एफ यूज हो रहा है, जिसे हर कोई जानता है। नेक्स्ट सप्लीमेंट मेथी दाना या फेनिग्रीक सीड है। ये एक ऐसा हब है जिसको घर घर में अवेलेबल होता है, लेकिन कभी भी हम इसको खाना ताकत के लिए यूज नहीं करते। रिकमेंडेड डोज 500 mg वंस अ डे है। स्ट्रॉन्ग टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। लास्ट में हम बात कर लेते हैं हॉर्नी गॉडवीट की। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जो आपके एट ए टाइम दो काम करता है, आपके रेक्टल डिस्फंक्शनिंग को भी और साथ साथ स्पर्म काउंट को भी और मोटेलिटी को और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को एट द सेम टाइम बूस्ट करता है। हमारे सीनियर्स जितने भी थे वो कहते थे कि अगर एक इंसान दो काम अपनी ज़िंदगी में उसको मेंटेन रखे तो कभी भी उसको मर्दाना कमज़ोरी नहीं होगी। सबसे पहले शहद यानी हनी का इस्तेमाल सुबह खाली पेट में दूध के साथ। सेकंड, माका, अश्वगंधा और मेथी दाना। ठीक है, अगर इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं तो वो जैतून का तेल है, जैतून का फ्रूट है। ये चीज़ कर लें तो आप कभी भी मर्दाना कमज़ोरी के लिए किसी भी डॉक्टर की दर पे नहीं जाएंगे। ये मेरा दावा है आपको अल्लाह के फजल से। भी मेरे चैनल पे न्यू हैं वो सिर्फ इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको ऑथेंटिक और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नए आर्टिकल, एक नए टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए अपने डॉक्टर अब्दुल हलीम साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।